हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम। जस्ट प्रीवियस वीडियो की मैं अगर बात करूँ तो उसमें हमने फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो जो कि बहुत ही छोटा सा था वो चीज़ जो है वो डन की थी। ठीक है, अगर यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें। तो जो फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, या फिर हम कहें कि वेस्कुलर सिस्टम है, तो इसमें दो सिस्टम आते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आ जाता है और एक लिम्फेटिक सिस्टम आ जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फ्रॉग का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है बच्चों, वो क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है, मतलब उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो फ्रॉग का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है, और क्लोज टाइप का होता है। चीज़ ध्यान रखनी है, क्लोज टाइप का होता है। ह्यूमन बींग्स में किस टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है उसके लिए आप कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है बच्चों वो इन्वॉल्व करता है, उसमें क्या क्या आ जाता है, हार्ट आ जाता है, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं और क्या जाता है, ब्लड आ जाता है। ये तीन चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, मतलब कि इन तीन चीज़ों से मिलकर फ्रॉग का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो बनता है। साथ ही साथ अगर यदि हम दूसरे सिस्टम की बात करें जिसमें आ जाता है लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो किस किस से मिलकर बना है, उसमें क्या आता है, लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड जो है ये आ जाते हैं। तो लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। सो अगर यदि कुछ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड आता है क्वेश्चन तो वो चीज़ें ध्यान रखनी है, लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड आता है तो वो चीज़ें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आ जाता है इंपॉर्टेंट बात कि जो फ्रॉग का हार्ट होता है बच्चों, जो दिल होता है फ्रॉग का, वो कैसा होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो फ्रॉग का हार्ट है वो कैसा होता है, 3 चेम्बर्ड होता है, 3 चेम्बर होते हैं उसमें। कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर जो है होता है, अगर यदि हम एक रफ बेसिस पर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो, ठीक है। ये क्या होता है, ये उसका हो गया राइट एट्रिया, ये हो गया उसका लेफ्ट एट्रिया और ये हो गया वेंट्रिकल। क्योंकि जो फ्रॉग का 3 चेम्बर्ड हार्ट है उसमें 2 एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। फ्रॉग का जो हार्ट है वो कैसा होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, बॉडी कैविटी के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कुछ कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ध्यान में रखने हैं कि फ्रॉग का जो हार्ट है बच्चों वो कैसा होता है, मस्कुलर होता है, बॉडी के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है, एक बहुत ही ज़्यादा पतली सी, ठीक है, मेम्ब्रेन जो है उससे ये क्या होता है, कवर्ड होता है हार्ट, जिसको हम पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। 3 चेम्बर होते हैं जिसमें 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स का हार्ट जो है वो पतली सी लेयर से कवर्ड होता है, वैसे ही फ्रॉग का हार्ट भी एक पतली सी मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको हम पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। सो ये थे हार्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे आगे कि जो फ्रॉग का हार्ट है वो कैसे पंपिंग एक्शन के थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन करता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन एक्चुअली किस प्रोसेस से, किस मैनर से रन होता है फ्रॉग की बॉडी में, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। सो आई होप कि इतनी सी चीज़ें तो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर ये मैंने खुद से ड्रॉ किया है डायग्राम, ठीक है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ कुछ। तो जैसा कि स्ट्रक्चर जस्ट प्रीवियस हमने ड्रॉ करके देखा था कि 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। सो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 3 चेम्बर्ड हार्ट जिसमें 2 एट्रिया हो गए, लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रिया, और एक क्या होता है, वेंट्रिकल। ये चीज़ क्लियर है। अब फ्रॉग में क्या होता है कि डायरेक्ट जो वेन्स, जो जिनको हम वेना केवा बोलते हैं, ये डायरेक्ट राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको नहीं पहुंचा देती हैं। इसमें क्या होता है कि जितना भी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, वेन्स के पास जाता है, जिसको हम वेना केवा के नाम से जानते हैं। वेन्स जो हैं वो कहाँ पहुँचाती हैं, साइनस वेनोसस नाम का एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है। इसकी शेप जो है वो ध्यान रखनी है कि जो साइनस वेनोसस है वो ट्राइंगुलर शेप का होता है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, राइट एट्रिया के डोर्सल साइड पर ये प्रेजेंट होता है, मतलब कि डोर्सल मतलब अपर साइड पर। तो राइट एट्रिया के अपर साइड पर प्रेजेंट होता है साइनस वेनोसस। फिर ये साइनस वेनोसस जो है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको राइट एट्रिया में भेजता है। सो क्या हुआ, बॉडी में जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो वेन्स के पास गया, वेन्स ने उसको साइनस वेनोसस, ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर इसको भेजा, साइनस वेनोसस जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुंचा देता है, राइट एट्रिया में भेज देता है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पर पहुंचा देती हैं, लेफ्ट एट्रिया में। राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब ये दोनों ब्लड जो है वो कहाँ आ जाएंगे, इस वेंट्रिकल वाले पार्ट में, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड भी, डीऑक्सीजनेटेड भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी। सो ब्लड की मिक्सिंग कहाँ होती है, वेंट्रिकल में।
ठीक है। अब वेंट्रिकल से मिक्स्ड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना है, तो उसके लिए क्या होता है, वेंट्रिकल्स जो हैं वो ओपन होती हैं कोनस आर्टीरियोसस नाम के स्ट्रक्चर में। कोनस आर्टीरियोसस जो है वो आर्टरीज के थ्रू कहाँ पर भेज देती हैं, ब्लड को पूरी बॉडी में। तो ये आर्टरीज वाला पार्ट जो है उसको हम आर्टीरियल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। सो इस तरीके से फ्रॉग की बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। सीक्वेंस ध्यान रखना है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, पहले वेन्स, वेन्स के बाद साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस के बाद राइट एट्रिया में। पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रिया में भेजेंगी। दोनों जो है एट्रिया वो कहाँ पर भेज देंगी ब्लड को, वेंट्रिकल में, जहाँ पर ब्लड की क्या हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी। वेंट्रिकल जो है वो एक कोनस आर्टीरियोसस नाम के स्ट्रक्चर में ओपन होगा। कोनस आर्टीरियोसस जो है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। कोनस आर्टीरियोसस जो है वो आर्टरीज को भेजेंगे और आर्टरीज जो है वो कहाँ भेजेंगी, पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कराने का काम करेंगी। सो इस तरीके से फ्रॉग की बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो होता है। सो आई होप कि ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यदि इसमें कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है कहीं पर भी, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ पोर्टल सिस्टम बताया गया था। फ्रॉग में स्पेशल वेनस कनेक्शन जो है वो पाए जाते हैं, जिसको हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम या फिर रीनल पोर्टल सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी वो है, टर्म है। ठीक है, लेकिन जब नहीं पता होता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है भैया। तो ये हो गए लंग्स, ये हो गया हार्ट, ठीक है, ये हो गए ऑर्गन्स। ऑर्गन्स एक पोर्टल सिस्टम जो है किस तरीके से रन होता है इसके बारे में मैं जस्ट बता रही हूँ अभी, उसके बाद हम इसका मतलब समझेंगे। जैसे कि बॉडी में क्या होता है, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको पहले कहाँ भेजते हैं, हार्ट के पास। हार्ट जो है वो कहाँ भेजता है, लंग्स के पास, कि भाई लंग्स तुम इसको ऑक्सीजनेटेड करो, फिर मुझे दो और फिर मैं इनको बॉडी में सर्कुलेट कराऊंगा। ये एक पोर्टल सिस्टम होता है। इस सीक्वेंस में ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा होता है। अगर यदि ये ऑर्गन्स जो हैं वो डायरेक्ट हार्ट को ना भेजकर यहाँ पर अगर यदि ये लीवर या फिर इंटेस्टाइन से होते हुए भेजेंगे, ठीक है, ऑर्गन्स ने पहले लिवर या फिर इंटेस्टाइन में भेजा, फिर इन ऑर्गन्स ने, लिवर या इंटेस्टाइन ने हार्ट को भेजा, हार्ट ने लंग्स को, इस सीक्वेंस में अगर यदि सर्कुलेशन जा रहा है ब्लड का तो उस चीज़ को हम बोलेंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, क्योंकि लिवर के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, हेपेटिक वर्ड लिवर के लिए यूज़ किया जाता है। सो अगर यदि ऑर्गन्स ने पहले लिवर में भेजा, लिवर ने फिर हार्ट में भेजा, तो इस तरीके के सिस्टम को हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल जो टर्म यूज किया जाता है वो किया जाता है किडनी के लिए। अगर यदि ये ऑर्गन्स जो हैं वो पहले ब्लड को किडनी के पास भेजें और किडनी फिर हार्ट के पास भेजे, हार्ट लंग्स के पास, लंग्स जो है ऑक्सीजनेट करें, फिर हार्ट में आए, फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो, तो इस तरीके का जो पोर्टल सिस्टम होता है उसको हम रीनल पोर्टल सिस्टम के नाम से जानते हैं। अगर यदि ये टर्म क्लियर हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। अगर यदि नहीं हुए हैं तो एक बार फिर से शांत से ठंडे दिमाग से इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में किसके बीच कनेक्शन होता है, लिवर एंड इंटेस्टाइन के बीच। रीनल पोर्टल सिस्टम जो है वहां पर किसके बीच कनेक्शन होता है, किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये चीज हो गया, ठीक है, दोनों कनेक्शन के बारे में हमने डन कर लिया। अब उसके बाद हम चलते हैं कि जो फ्रॉग का ब्लड है वो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स से मिलकर बना है। ब्लड सेल्स जो हैं उसमें क्या आ जाता है, रेड ब्लड सेल्स आ जाती हैं, जिसको हम इराइथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कैसी होती हैं, न्यूक्लिएटेड, मतलब कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये एक रेड कलर का प्रोटीन पिगमेंट जो है उसको कंटेन करती है, जिसको हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। इस नाम से हम बखूबी अवेयर हैं, ठीक है, जान पहचान है अच्छी खासी। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड सेल्स का कलर कैसा होता है, रेड होता है। दूसरी सेल्स कौन सी होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तीसरी सेल्स कौन सी होती हैं, प्लेटेलेट्स होती हैं। तो ब्लड सेल्स जो हैं उसमें क्या क्या आ गया, आरबीसी आ गई, डब्ल्यूबीसी आ गई, प्लेटेलेट्स आ गया, ठीक है। फिर आता है लिम्फ। लिम्फ जो है वो किससे, ब्लड से डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है कि उसमें कुछ कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो कम पाई जाती हैं और साथ ही साथ रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो भी नहीं पाई जाती हैं। सो इस वजह से अगर यदि हमसे पूछा जाता है कि क्या लिम्फ का कलर रेड होता है, नहीं होता, क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल्स पाई नहीं जा रही, हीमोग्लोबिन पाया ही नहीं जा रहा है, तो लिम्फ का कलर रेड नहीं होता है। ब्लड जो है
उसमें ब्लड सेल्स के अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ गैसेस और वाटर कंटेंट भी जो है वो पाया जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें थी फ्रॉग के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। अब फ्रॉग का जो हार्ट है, हमने देखा कि मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में इसमें पंपिंग एक्शन होता है, ठीक है, वैसे ही फ्रॉग में होता है, जिसकी मदद से ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो पूरी बॉडी में चलता है। सो ये था फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप कि सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अगर यदि कहीं पर भी किसी भी सिस्टम पर, किसी भी टर्म एंड टर्मिनोलॉजी पर कोई कंफ्यूजन होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और अपनी क्वेरी जो है उसका सोल्यूशन ज़रूर लें। वीडियो पसंद आता है, कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, कमेंट करना ज़रूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जाहिर सी बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।